नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, पीएचडी के लिए आपके लिए एक अच्छा मौका आया है। हालांकि इसकी डेट पहले आ गई थी, कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इग्नू, अब इग्नू ने भी पीएचडी करवाना स्टार्ट कर दिया है, वो भी रेगुलर मोड पर। मतलब इग्नू जो है इंदिरा गांधी जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इससे भी आप रेगुलर मोड में पीएचडी कर सकते हैं। पार्ट टाइम और फुल टाइम भी आप पीएचडी कर सकते हैं। एक शानदार अच्छा मौका है आपके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कल इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो फटाफट, चूंकि पीएचडी का अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्सेज भी है। बहुत सारे विद्यार्थी जो जेआरएफ हैं, जिनका नेट किया हुआ है, जिनका पीजी किया हुआ, बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं कि सर पीएचडी में एंट्रेंस कैसे लेना है, कहीं से वैकेंसी आती है तो बताया करें। तो इसलिए जो पीएचडी की जहाँ जहाँ सीटें आ रही, मैं आपके लिए ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। तो इग्नू के जो आपको क्या करना है, इग्नू की जो पीएचडी की सीट आई है, इसमें सब्जेक्ट देखना है, कितनी सीट है वो देखनी है, प्रोसेस क्या है वो कैसे देखना है वो बता देता हूँ। फिर जो इसका इग्नू का नोटिफिकेशन है उसको हम फटाफट कवर करेंगे, राइट। तो ये एक अच्छा चांस है। मुझे लगता है कि इग्नू से लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो आपको आसानी से जाके इसमें फॉर्म भरना चाहिए। ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर ये इग्नू ने अभी पीएचडी करवाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंट, पूरी यूजीसी के अकॉर्डिंग पूरी शानदार प्रोसेस होने वाली है। आपकी डिग्री भी यहाँ पे फटाफट, काम भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको साइट क्या खोजनी है जहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। साइट आपको जाना है गूगल पे जाके डालना है इग्नू पीएचडी जुलाई 2023.समर्थ.edu.in। ये आप डालेंगे तो आपकी इस टाइप की एक पूरी आपको यहाँ पर क्या खुल जाएगा, पोर्टल खुल जाएगा। जो समर्थ पोर्टल है गवर्नमेंट का, समर्थ ई गवर्नमेंट, ठीक है, ये पूरा पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल पे आप जाएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको ये सारा चीज़ें दिख जाएगी। यहाँ पे जाके ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इससे यहाँ पर इसमें जाके आप फिल कर सकते हैं। पूरी डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल इसमें जाके आप भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है दोस्तों, कल ही। तो आज ही जाके देखिएगा, जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो पीएचडी में एंट्रेंस लेना चाहते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। इस साइट पे जाके पूरा आप रजिस्टर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसका नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपके सामने रहा डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, आप सर्च करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी। क्या सर्च करेंगे? टेलीग्राम चैनल अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये मैं डिटेल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम से, ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम है, ये भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो अपनी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल आप सर्च करना, वहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी और मिलेगी डिटेल से, राइट। स्टार्ट करें तो फटाफट देख लेते हैं कि इग्नू के इस नोटिफिकेशन में क्या है। लास्ट फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आप सबको पता चल गई है। टू द पॉइंट कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो देखो, ऐसे ही बता देता हूँ, सिंपल है। ये इग्नू ने अपना एक ऑर्डिनेंस बनाया यूजीसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। कब बनाया? 2022 में बनाया है। ठीक है, द पीएचडी प्रोग्राम इज ऑफर्ड इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द यूजीसी, मतलब यूजीसी रेगुलेशन 2022। यूजीसी का रेगुलेशन 2022 है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा ये इसका सिस्टम चलेगा। कैमरे में आपको ये चीज़ें ब्लर दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं जो बोल के बता रहा हूँ उस पर आप शब्दों पे गौर कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे ये डिटेल नोटिफिकेशन पूरा आपको अपनी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारी आती है, हम निरंतर वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो एप्लीकेशंस आर यूनाइटेड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, ये आप देख लेना। ठीक है, इसमें एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड, ये सारा डिटेल मतलब नियम वगैरह है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्नड बाय द इग्नू ऑर्डिनेंस, इग्नू का ऑर्डिनेंस है, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेगी। एडमिशन टू द पीएचडी डिग्री प्रोग्राम इज स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, मेरिट होगा, इसका एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे जरूरी है जिनका नेट है, जिनका जेआरएफ है, उनको भी यहाँ पर एग्जाम देना होगा। ठीक है, 2 यहाँ पर पेपर होंगे, अभी आगे हम देखेंगे डिटेल से, मैं और आगे बताने जा रहा हूँ आपको। द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इज एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब यूजीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस होगा। 2 पेपर होंगे, 2 सेक्शन होंगे, एक आपका सब्जेक्ट डोमेन होगा, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर आएगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, उसका 50% योगदान होगा, फिर 50% वेटेज होगा। दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट डोमेन है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो,
ठीक है, कोई भी आपका विजुअल आर्ट वगैरह कोई भी हो सब्जेक्ट, उसमें आपका 50% योगदान होगा, दोनों का 50-50 होगा। द क्वेश्चंस पेपर देखो यहाँ पर लिखा है द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, राइट, रेगुलेशन 2022, comprising 50% on the research methodology and 50% on specific subject, right। उसके बाद में the questions paper shall have questions consistent of 50% on research methodology and 50% on domain subject। 50% क्वेश्चन जो आएंगे आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी शोध विधि तंत्र से आएंगे, 50% आपके सब्जेक्ट से आएंगे। द एंट्रेंस टेस्ट सेल कैरी ए वेटेज ऑफ 70% एंड 30% वेटेज। 70% वेटेज होगा जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, मान लो 70% जो वेटेज होगा वो आपका एंट्रेंस टेस्ट, मतलब दोनों ये रिसर्च मेथोडोलॉजी और आपका डोमेन सब्जेक्ट मिलाकर 70% योगदान उसका होगा। बाकी 30% योगदान किसका होगा, यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू का 30% योगदान होगा। अब इंटरव्यू में आपको क्या करना है वो भी देख लेते हैं। इंटरव्यू ये हो गया, ठीक है। इग्नू ऑफर पीएचडी प्रोग्राम अंडर 2 कैटेगरी, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। बोथ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड क्लासेस इफ कोर्स वर्क इज अलॉटेड देम। पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों आप पीएचडी कर सकते हैं। पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में ही आपको कोर्स वर्क होगा। 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, जो भी जितने भी टाइम का कोर्स वर्क होता है अभी आगे हम देखेंगे। उस पूरे कोर्स वर्क में जो इग्नू का हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहाँ पर वो कोर्स वर्क करवाया जाएगा। उसमें आपकी अटेंडेंस जरूरी है, चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो। 80% अटेंडेंस जरूरी है, तो वहाँ पर उस टाइम के लिए कोर्स वर्क के लिए तो आपको उसके कैंपस में जाना ही पड़ेगा। ये एक कंपलसरी इसके लिए यहाँ पर है, ठीक है। इग्नू ऑफर पीएचडी प्रोग्राम, ये तो हो ही गया। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट मीट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम इज देयर 3 ईयर एंड 6 ईयर। 3 साल में भी आप पूरा कर सकते हैं, 6 साल में भी आप पूरा कर सकते हैं। तो 3 से 6 साल तक का ड्यूरेशन रहेगा। 6 साल के अलावा 2 साल मिलेंगे जो दिव्यांग है, जो महिलाएं हैं, उनको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, ये इनमें प्रोविजन दिया हुआ है। द पीएचडी प्रोग्राम इन्वॉल्व कोर्स वर्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ एडमिशन। पहले 6 महीने आपका कोर्स वर्क होगा, 6 महीने का, विच विल बी कंडक्टेड इन इग्नू कैंपस एट न्यू दिल्ली, राइट। A student has to attend the coursework on a regular basis, at least 80% अटेंडेंस आपको जरूरी है। 80% आपके अटेंडेंस यहाँ पर जरूरी है। तो इसका मतलब है आपको कोर्स वर्क तो अटेंड करना ही पड़ेगा, चाहे आप जॉब में हैं तो अभी जॉब से छुट्टियां लेकर आपको कोर्स वर्क के लिए जाना पड़ेगा। इफ़ एज ऑफ नो इग्नू डज नॉट हैव हॉस्टल फैसिलिटी, वहाँ पर आपको कमरा किराया लेके 6 महीने रहना पड़ेगा। हॉस्टल फैसिलिटी आपको इग्नू की तरफ से नहीं मिलेगी। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिंपल है, 55% आपके होने चाहिए, किसमें, पीजी में। कोई भी मास्टर डिग्री आपने कर रखी है उसमें 55% होना चाहिए। बाकी SC ST OBC और दिव्यांग जो है कैटेगरी के अनुसार 5% की छूट है, तो 50% से काम चल जाएगा, राइट। आगे बढ़े फटाफट। नेक्स्ट है फर्दर डिटेल जो है, इसमें बहुत सारी डिटेल है। 77 पेज का ये लंबा चौड़ा जो है पोथी है इग्नू की, ये आप खुद पढ़िएगा क्योंकि पीएचडी आपको करनी है। तो मैंने केवल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है, बाकी जो है जानकारी और आप जुटाना चाहते हैं तो आपको खुद को जो है कुआं खोदना पड़ेगा, फिर पानी पीना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो ये जो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है ये अपनी यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ फटाफट। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में है। एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में होगा। पूरे भारत में 109 सेंटर दिए हैं, ठीक है, पूरे 109 सेंटर है, उन सारे सेंटर पर होगा। इग्नू का मुख्यालय जोधपुर में भी है, इग्नू का हेडक्वार्टर जयपुर में भी है, ठीक है, राजस्थान में भी इग्नू के हेडक्वार्टर हैं, तो वहाँ पे जाके आप और भी पता कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द इग्नू वेबसाइट। आपने फॉर्म भर दिया है, आप एलिजिबल हैं, तो इग्नू की वेबसाइट पर आपका नाम भी आ जाएगा। नो सेपरेट कम्युनिकेशन, कोई अलग से कम्युनिकेशन नहीं होगा आपके साथ। हॉल टिकट मतलब आपका जो एंट्रेंस जो ये हॉल टिकट या एडमिट कार्ड होता है वो आपके यहाँ पर पहले ही जारी कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग विथ देम ए ओरिजिनल आइडेंटिटी, जब आप पेपर देने जाएं तो आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, सिंपल बात है। दोज हु सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट, ये सबसे जरूरी है। जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आपने 50% मार्क्स हासिल कर लिए हैं, मतलब एटलीस्ट 50% हासिल कर लिए हैं, और SC ST और कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5% की छूट है, मतलब 45% हासिल कर लिए हैं, तो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है।
और मेरिट बेस से बुलाया जाएगा। जो आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया उसकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इंटरव्यू क्या होगा, इंटरव्यू में सिंपल है, आपको जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है उसके लिए आपको एक सिनॉप्सिस बनाकर ले जानी होगी, ठीक है। इंटरव्यू या प्रेजेंटेशंस ऑफ सिनॉप्सिस बिफोर द डिसिप्लिन स्पेसिफिक डॉक्टरल रिसर्च कमेटी, ठीक है। वहाँ पे एक कमेटी होती है, वो आपका इंटरव्यू करती है, तो उसमें आपको एक सिनॉप्सिस बनाकर ले जानी होती है, उस सिनॉप्सिस के बेस पर वो इंटरव्यू होता है। ऑफर लेटर फॉर द एडमिशन विल बी सेंड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली, ठीक है। जो सिलेक्ट होंगे उनको आपके पास मैसेज आ जाएगा, ऑफर आ जाएगा कि आपको हमने सेलेक्ट किया, आ जाइए, आपको हम PhD करवाएंगे। एप्लीकेशन फीस कितनी है, 1000 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है, वापस रिफंड नहीं होगी एक बार अगर आपने ये जमा करवा दिए तो, ठीक है। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। द कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग फॉर द PhD एंट्रेंस टेस्ट मस्ट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू अपीयर द टेस्ट एंड गो थ्रू द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अपेंडिक्स सेकंड में इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, थोड़ा दिखा देता हूँ, बाकी ये कॉमन चीज़ें हैं, आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। क्या क्या इसकी मेन चीज़ें हैं, ये अपेंडिक्स सेकंड और वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेना। अब इसमें नीचे सब्जेक्ट भी दे रखे हैं, ये 109 सेंटर हैं, ठीक है। गोवा, करनाल, बिलासपुर, बेंगलोर, पुणे, बहुत सारे 109 सेंटर है, लंबा चौड़ा इसकी ये लिस्ट है। ये आप देख लेना अपने राजस्थान में कहाँ सेंटर हैं या कहीं और जहाँ से भी MP, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से हैं तो वहाँ से आप देख लेना। ये पूरी लिस्ट दे रखी है सब्जेक्ट वाइज, जैसे इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 11 सीटें हैं, हिस्ट्री में 10 सीटें हैं, लाइब्रेरी साइंस में 25 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 14 सीटें हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7 सीटें हैं, ठीक है। थिएटर एंड आर्ट्स में 5 सीटें हैं। तो ये ऐसी खूब सारी सीटें आपको यहाँ पर, सब्जेक्ट आपका जो है कॉमर्स में 12 सीटें हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में 14 सीटें हैं, एजुकेशन में 22 सीटें हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में 15 सीटें हैं, और इसका यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दे रखा है कि कहाँ से आपने PhD कर रखी होगी, ठीक है। तो ये पूरा सीन जो है इसमें क्लियर है, ये लंबा चौड़ा है, आप सिलेबस वाइज लास्ट तक सिलेबस दे रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। अब इसमें सबसे अधिक जरूरी है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और सेक्शन सेकंड है, जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट है PhD इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो इसमें देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्या सिलेबस है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथड क्या, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है। रिसर्च टूल्स क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, एथिकल इश्यूज क्या है रिसर्च में, IPR और प्लेगरिज्म, ठीक है। रिसर्च कम्युनिकेशन क्या है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, स्टाइल मैनुअल क्या होता है, वेब इनेबल्ड साइटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, टूल्स वगैरह ये क्या होती है। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिव्यूइंग क्या है, बुक रिव्यू और लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो इस रिसर्च मेथोडोलॉजी इग्नू का जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसका हमने एक छोटा सा बहुत मिनिमम प्राइस में एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आपको क्या करना है, सेम वही अपनी यूनिवर्सिटी क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करेंगे। तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट में जाना है, वहाँ पर जाने के बाद आपको इसका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। और बाकी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, तो डोमेन सब्जेक्ट तो आपने नेट के टाइम पढ़ रखा होगा, वहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपका एग्ज़ाम कब है, आप सबको पता है कि 8 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम है, 8 जनवरी 2024 को आपका इसका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, अभी भी 7-8 दिन हैं, 10 दिन हैं, तो इसमें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को क्लासेस के माध्यम से हैंड रिटन नोट्स प्लस आपको साथ में लगभग 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। वो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने पर वो सारी जानकारी आपको और मिल जाएगी। ऐसे भी कहीं पर भी PhD के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो इसकी जानकारी हम देते हैं, प्लस इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी को करवाना अनिवार्य है, तो उसका कोर्स भी हमने लॉन्च कर रखा है, ठीक है दोस्तों। आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी एग्जाम दे रहे हैं इग्नू का PhD का, जाके इस डिटेल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा, इसको पढ़ने के बाद ही जो है फॉर्म फिल कीजिएगा और एग्जाम दीजिएगा। कल अंतिम अवसर है फॉर्म भरने का, तो आज ही जिसको भरना है जाके ये डिटेल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है, उस साइट पे जाना है। थैंक यू, गुड लक।